अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। गम जो है ना, वो कौन सा घर होगा जहाँ गम ना होगा। खुशियाँ तो हर जगह शायद नहीं होती, लेकिन गम हर जगह ज़रूर होता है। लेकिन अगर हम ढूंढें, हम गौर करें तो खुशियाँ भी हमारे साथ होती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा, पेन को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और जो खुशियाँ हमारे पास होती हैं उनके होने पर हमें उनका एहसास नहीं होता, उनके खोने पर हमें उसका एहसास होता है। चीन में किसी जगह एक औरत अपने अकलौते बेटे के साथ अपनी दुनिया में खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन वो वक्त आ गया जब मौत ने उसके बेटे को आन लिया, और वो बच्चा अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ज़ाहिर माँ थी, माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा भी ऐसा जो अचानक, क्योंकि उसका बेटा उसकी कुल कायनात था। अब उसका जहन निज़ाम कुदरत को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उसको उस हादसे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो रोती पीटती गांव के दाना हकीम के पास गई और हकीम से बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मेरा बेटा लौट आए। मैं इसके इवज़ अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार हूँ। हकीम साहब ने एक नज़र इस गमज़दा औरत को देखा और उसकी संजीदगी को देखते हुए बहुत सोच विचार के बाद कहा, हाँ, एक नुस्खा है तो सही, लेकिन इलाज के लिए ऐसे सरसों की बीज की ज़रूरत है जो किसी ऐसे घर से लिया गया हो जिस घर में कभी गम की परछाई ना पड़ी हो। औरत ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं भी जाकर सरसों का बीज ढूंढ के लाती हूँ। तो ज़रूर मेरे गांव में ही किसी न किसी घर से मिल जाएगा जिस घर से गम का गुजर ना हुआ हो। बस खुशी खुशी वो इसी ख्याल को दिल में सजाए गांव के पहले घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से एक औरत जवान निकली। इस औरत ने इससे पूछा, क्या तेरे घर ने कभी कोई गम देखा है? जवान औरत ने चेहरे पे एक तख मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने दर्द भरे अंदाज में कहा कि मेरा ही तो घर वो घर है जहाँ गमों ने डेरा डाल रखा है। खातून का कहना था कि साल भर पहले ही तो मेरे खावंद का इंतकाल हुआ है। मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। खावंद के बाद गुजर औकात मुश्किल हो गई है। घर का साज और सामान बेच बेच के गुजारा कर रही हूँ। अब तो बेचने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो गमगीन थी। वो औरत इसके पास बैठ गई। उसका गम सुन के चंद लम्हों को अपना गम ही भूल गई और उसके दिल का गम हल्का करती रही। और जब उसने उससे जाने की इजाज़त मांगी तो वो दोनों सहेलियां बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से फिर मिलने का वादा किया, एक दूसरे से राब्ता रखने की शर्त भी रखी, और फिर औरत उस घर से निकल आई। मगरिब से पहले ये औरत एक और खातून के घर में दाखिल हुई, और यहाँ एक और सदमा उसके लिए मुंतज़िर था। इस खातून का खामद एक ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला था। वो घर में साहिब फराश था। घर में बच्चों के लिए खाने पीने का ना सिर्फ सामान मौजूद नहीं था, बल्कि वो कब से भूखे थे। औरत भाग के बाजार गई और जेब में जो पैसे थे इनमें से कुछ दालें, आटा, घी वगैरह खरीद लाई। खातून खाना के साथ मिलकर जल्दी जल्दी खाना भी पकवाया, अपने हाथों से शफकत से बच्चों को खिलाया। कुछ देर मज़ीद दिल बहलाने के लिए इन सब के साथ भी बैठी। इन सब से इस वादे के साथ इजाज़त भी चाहिए कि कल शाम को फिर वो उनसे मिलने आएगी। और दूसरे दिन औरत एक घर से दूसरे घर और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे इस उम्मीद पे चक्कर लगाती रही कि शायद उसे कोई ऐसा घर मिल जाए जहाँ गमों ने कभी अपनी परछाई ना डाली हो। पर वहाँ तो सरसों का बीज
हासिल कर ले, मगर नाकामी हर जगह उसकी मुंतजिर थी। हर गुजरते दिन के साथ इस औरत को किसी की नई दुख भरी कहानी सुनने का हौसला करना पड़ता। ये औरत मसाइब गमों से मुतासिर इन लोगों का धीरे धीरे हिस्सा बनती चली गई। अपने तई वो इनको खुश करने की कोशिश करती और जो जमा जत्थी थी उससे इन सब के लिए खुशियाँ खरीदने की कोशिश करती। वो इस बात को भूल ही चुकी थी कि वो तो ऐसे घर की तलाश में निकली थी जिस घर में गमों का परछावा ना पड़ा हो। वो तो लोगों का मुदावा करने लगी थी। बस्ती के हकीम ने गोया उसे अपने गमों पर हावी होने के लिए ऐसा मिसाली नुस्खा तजवीज़ कर दिया था जिसमें सरसों के बीज का मिलना तो नामुमकिन था, मगर अपने इकलौते बेटे की मौत के गम को भूलना शायद थोड़ा मुमकिन हो गया था। क्योंकि वो जब से बस्ती के पहले घर में दाखिल हुई थी तो उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ये तो नामुमकिन है कि किसी घर में गम का परछावा ना पड़ा हो। लेकिन ये जो है ना, उसको बात समझ में आ गई थी। अगर हम एक दूसरे के साथ अपने गम शेयर करें, हम अपने गम से तो गुजर चुके हैं, जिनके गमों को हम बांट सकते हैं, उनको सुन के बांट लें। जिनको हम अपनी जेब से चंद टके खर्च करके किसी की तकलीफ को कम कर सकते हैं, उनको कर लें। हम सब जो अपने अपने खोल में बैठ के ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा गमगीन कोई नहीं, हमसे ज़्यादा तकलीफ में कोई नहीं, हमसे ज़्यादा बीमार कोई नहीं, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। अगर हम बाहर निकलें अपने खोल से, हम अपने दूसरे बहन भाइयों की बात सुने, हमें पता चले कि हमसे भी बड़ी बड़ी तकालीफ मौजूद हैं। हम एक दूसरे के दर्द का दरमा बनने की कोशिश करें। दुख भी बड़े मेहरबान होते हैं। जो इंसान अच्छा होता है ना, दुख उसके लिए बहुत मेहरबान होते हैं। क्योंकि बास टाइम देखा है ना हमने, किसी की माँ मरी तो वो फला के ऐसे रास्ते पे चल निकला, इसने लोगों के दुखों का मुदावा करना शुरू कर दिया। किसी ने अपनी औलाद खोई तो औलाद की याद में दूसरों की औलादों की भलाई करने लगा। तो दुख ऐसे मेहरबान भी होते हैं, ये आपके दिल को नरम कर देते हैं। अल्लाह कहता है ना, मुझे वो लोग पसंद हैं जिनके दिल चिड़ियों जैसे होंगे, बहुत मासूम, बहुत नरम। तो ये दुख हमारे दिलों को नरम करने आते हैं ताकि हम दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले बन जाएं। और जब हम दूसरों के दुखों का मदावा करते हैं ना, तो उससे जो हासिल होने वाली खुशी है वो धीरे धीरे हमारे दुख को किसी न किसी हद तक कम ज़रूर कर देती है। माह रमज़ान रुखसत हो रहा है। आइए हम इस माह रमज़ान में अपने रब से वादा करें, ए रब हमें तौफीक दे, हम दूसरों के गमों का मुदावा करने वाले बन जाएं, ताकि तू हम पे रहम करे और हम बरबख्शिश के दरवाज़े खोले। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके माह रमज़ान के रोज़े और इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करे। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ कि बता भी नहीं सकती। आप सबका बहुत शुक्रिया।
लाने के बाद